हेलो टोटल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियो 2 की। ये इस मूवी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत होती है रियो में, जहां पर एक फेस्टिवल हो रहा होता है। ब्लू और जूल दोनों की शादी हो गई होती है। उनके 3 बच्चे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं। वो एक चिड़िया को रॉकेट में बांध कर उड़ा रहे होते हैं। तभी ब्लू वहां आता है। वो उनसे कहता है कि बच्चों ऐसा नहीं करते, और वो उसे छुड़ाता है, लेकिन वो उस रॉकेट में फंस जाता है और वो हवा में उड़ जाता है और रॉकेट फट जाता है। वो काला होकर नीचे आता है और बच्चों के साथ वो नज़ारा एंजॉय करता है। अभी हम देखते हैं कि लिंडा और टूलियो एक लाल कलर की मुर्गी को अमेज़न के जंगल में छोड़ने जाते हैं। वो लोग उस मुर्गी को वहां छोड़ते हैं। वहां पर उसकी और साथी भी होते हैं। तभी वो मुर्गी उनके साथ जा रही होती है। तभी वो वापस आती है और लिंडा से इशारों में कुछ कह रही होती है, लेकिन लिंडा समझ नहीं पाती। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे एक झरना होता है। तभी वो कहती है लगता है वो हमें इसके बारे में बता रही थी, लेकिन वो लोग झरने में गिर जाते हैं। वो दोनों जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी अचानक नीले रंग का तोता वहां से उड़ता है। टूलियो के पास उसका पर होता है। वो लिंडा से कहता है कि शायद यहाँ पर ब्लू के जैसे और भी हों। उधर रियो में हम देखते हैं कि जूल एक ब्राजील पीनट लेके आती है। वो अपने घोंसले में देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ब्लू टोलियो के किचन में पैनकेक बना रहा होता है। वो वहाँ जाती है और देखती है कि वो तो पैनकेक बना रहा होता है और उसके बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं। वो जाके ब्लू से कहती है कि ब्लू, हम एक पंछी हैं, हम कोई इंसान नहीं है जो यहाँ पर काम करें। टूलियो और लिंडा टीवी पर आते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हो सकता है यहाँ पर नीले रंग के और भी तोते हों। तभी जूल ब्लू से कहती है कि क्यों ना हम लोग वहाँ जाएं और अपने आप देखें, हो सकता है हमें वहाँ पर अपने जैसे और भी लोग मिल जाएं। तभी ब्लू कहता है ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए। अगर वहाँ पर हमारे ऐसे लोग मिल गए तो हम वहाँ पर रुकेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं अगले शॉट में निको और उसका दोस्त एक ऑडिशन रख रहे होते हैं एक कंपटीशन के लिए। वहाँ पर उन्हें कोई ढंग का कॉम्पिटिटर नहीं मिलता। आगे के शॉट में हम देखते हैं कि एक शिकारी का घर होता है जो टीवी पर ये सब न्यूज़ देख रहा होता है। वो कहता है कि लगता है मुझे इनसे खुद ही निपटना होगा, और वो कहता है कि मेरी बोट लेकर आओ। ब्लू अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि वो अमेज़न जा रहा है, तो निको कहता है कि मैं भी चलूंगा, और वो कहता है ठीक है। उधर वो सब लोग पैकिंग कर रहे होते हैं। ब्लू अपने साथ जीपीएस और नेल कटर भी रहता है जिसमें कि छुरी चाकू होते हैं। जूल कहती है कि ब्लू, हम इंसान नहीं हैं, हमें इन सब की जरूरत नहीं, लेकिन ब्लू कहता है नहीं, लेके चलो। वो अपने साथ एक बैग लेके जाता है। निको और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। वो लोग साथ में उड़कर जाते हैं। आगे के सीन में हमें वो सफेद पक्षी दिखाया जाता है जो शायद सब कुछ भूल गया होता है। उसके साथ में एक गुलाबी मेंढक होता है जिसे लोग जहरीला मेंढक कहते हैं। तभी वो उसका मालिक उसे बाहर बुलाता है और उससे एक पत्ता चुनवाता है। तभी हम देखते हैं कि वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर ब्लू होता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है कि कैसे उसने उसे पिछली बार हराया था, और डॉक्टर ने बताया था कि वो अब कभी भी उड़ नहीं सकता, जिससे उसके पैरों में चोट लग गई होती है। वो बहुत गुस्से में होता है। वो डंडा लेकर अपने मालिक पे हमला कर देता है और पूरी दुकान तबाह कर देता है। वो वहाँ से उस मेंढक को और एक चार्ली नाम का जानवर होता है जो चींटियां खाता है, उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले शॉट में हमें एक नाव दिखाई जाती है जिसमें ब्लू और उसकी फैमिली होती है। उधर वो तीनों लोग भी उसी नाव में होते हैं। वो प्लान बना रहे होते हैं कि रात में हम लोग वहां पर जाएंगे और उसका काम खत्म कर देंगे। तभी रात हो जाती है और वो सब लोग सो रहे होते हैं। तभी वो मेंढक उठी होती है। वो सपने देखती है कि कैसे वो पक्षी और वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। तभी वो सब लोग उठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो टाइम हो गया है हमला करने के लिए। चार्ली को बहुत भूख लगी होती है। वो चींटियां देख रहा होता है। उधर वो मेंढक वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन चार्ली चींटियां खा रहा होता है। तभी वो पक्षी वहां आता है। वो उससे कहता है कि नहीं, तुम मत मारो इसे, मैं मारूंगा। उधर चार्ली की जीभ एक बोतल में फंस जाती है। चार्ली उसे निकालने की कोशिश करता है। तभी वो बोतल निकल के हॉर्न के बटन पे जाके लगती है और वो हॉर्न बच जाता है और सब लोग उड़ जाते हैं। वो लोग उसकी आवाज से पानी में गिर जाते हैं। अगली सुबह ब्लू और उसकी फैमिली जंगल में को उड़ जाती है। वो तीनों पानी में तैर रहे होते हैं और वो उस शिकारी की बोट को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसके सहारे किनारे पर आ जाते हैं। वो शिकारी अपने कैंप में जाता है। वहां पर वो अपने आदमियों से कहता है कि इन लोगों को ढूंढो, मुझे ये दोनों लोग चाहिए। ब्लू अपना जीपीएस चेक कर रहा होता है, लेकिन उसका जीपीएस ठीक से काम नहीं करता। वो जूल से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जरा राउंड मार के आता हूँ। वो जब राउंड मारने जाता है तो टूलियो उसकी आवाज़ सुनता है। वो भागते हुए उसके पास आता है, लेकिन लिंडा कहती है कि मुझे लगता है ये ब्लू की आवाज़ है। तो टूलियो कहता है कि ब्लू यहाँ पर कैसे आ सकता है। उधर वो सब लोग इकट्ठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक तोता वहां से आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पूरा झुंड आ जाता है। वो सब लोग देखते हैं और चौंक जाते हैं। तभी उनके सरदार आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि
तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तभी जूल कहती है कि डैड। तभी वो उसे पहचान लेते हैं और दोनों गले मिल जाते हैं। ब्लू बहुत खुश होता है लेकिन जूल के डैड उसे पसंद नहीं करते। तभी वो उन्हें बताती है कि आप नाना बन चुके हैं। तभी वो बच्चों के साथ बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो उन्हें अपने घोंसलों के पास ले जाते हैं। वो लोग घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक तोता होता है रॉबर्टो नाम का, जो जूल का बचपन का दोस्त होता है। वो उससे कहता है कि बहुत खूबसूरत हो तुम जूल। तभी वहाँ पे ब्लू आता है। वो कहता है एक्सक्यूज मी कि शादीशुदा है। तभी वहाँ पर जूल के डैड आते हैं। वो बताते हैं कि रॉबर्टो मेरा सेनापति है और मेरा दाहिना हाथ है। तभी वहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है। वो लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन ब्लू वहाँ पर अकेला बैठा होता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो तीनों जंगल में टहल रहे होते हैं। तभी वो पक्षी कहता है कि मुझे ऊपर चढ़ के देखना है कि ब्लू कहाँ गया है। तभी वो ऊपर जाकर देखता है तो ब्लू एक पेड़ पे बैठा होता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि निको अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। तभी जूल के डैड ऊपर से आते हैं। वो उसकी टोपी उससे ले लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इंसानों की कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। निको अपने दोस्त से कहता है कि क्यों ना यहाँ पर हम ऑडिशन शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्टो ब्लू से कहता है कि तुम लोग मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन ब्लू मना करता है। लेकिन वो जबरदस्ती उसे अपने घोंसले में ले जाता है। उसका घोंसला बहुत बड़ा होता है और वो सब लोग उस घोंसले में रुक जाते हैं। वो सब लोग आराम से रह रहे होते हैं लेकिन ब्लू को वहाँ पर डर लगता है। वो सब बच्चे आराम से वहाँ सो जाते हैं। तभी जूल बाहर आती है। वो ब्लू से कहती है कि बच्चे और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग यहाँ पर आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंडा और टूलियो सो रहे होते हैं। तभी एक आवाज आती है। लिंडा उठ के बाहर जाके देखती है तो बाहर एक मंकी होता है जो कि उसका खाना खा रहा होता है। लिंडा उसे वहाँ से हटा देती है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। वहाँ के बच्चे ब्लू को परेशान कर रहे होते हैं। ब्लू डर जाता है और वो घोंसले के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जूल के डैड आते हैं जो उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें जंगल घुमा के लाता हूँ। तो जूल कहती है हाँ तुम घूम के आओ। तभी वो अपना बैग लेके आ रहा होता है तो जूल के डैड कहते हैं कि यहाँ पर इंसानों की कोई भी चीज़ नहीं चलती, तुम्हें ये बैग रखना होगा। जूल से कहती है तुम ये बैग रख दो और वो बैग वहीं पर रख देता है। और जूल से कहती है कि तुम डैड के साथ जाओ जब तक मैं बच्चों को जंगल घुमा देती हूँ। अगले शॉट में निको और उसका दोस्त ऑडिशन रखते हैं। वहाँ पर अलग अलग जानवर ऑडिशन देने के लिए आते हैं। निको कहता है कि चलो इस बार कुछ ढंग की परफॉर्मेंस आई। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जूल के डैड ब्लू को जंगल घुमा रहे होते हैं। वो उसे जंगल में रहने के तौर तरीके बताते हैं। वो उसे मिट्टी में सनाते हैं और उसे उल्टा टांग देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जाल में फंस जाओ तो कैसे तोड़ोगे। ब्लू उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। तभी वहाँ उसके डैड उसे एक बारी में तोड़ देते हैं और कहते हैं कि रॉबर्टो ने तुमसे बेहतर करा था, उसने आराम से तोड़ दिया था इसे। वो दोनों उड़ के ब्राजील अखरोटों के पेड़ पर जाते हैं जहाँ पर जूल के डैड ब्लू से कहते हैं कि ये हमारे फेवरेट फलों में से एक है, हम यहाँ पर आते हैं और मजे से खाते हैं। तभी वहाँ पर लाल तोते आते हैं। वो उनसे कहते हैं आप कैसे हो सरदार अपने जहरी तोते के साथ। तो जूल के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने के लिए, तुम अपने हिस्से में जाके रहो, यहाँ हमारा हिस्सा है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ इंसान आ रहे होते हैं जो जंगल में पेड़ काटने के लिए आए होते हैं। जूल के डैड ब्लू से कहते हैं कि इंसान कभी इतने अंदर नहीं आए। तो ब्लू कहता है कि आपको इंसानों से क्या प्रॉब्लम है, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, लिंडा और टूलियो बहुत अच्छे हैं। तभी हम देखते हैं कि टूलियो पेड़ पर चढ़ा होता है। वो देखता है कि कुछ पेड़ नीचे गिर जाते हैं। तभी लिंडा देखती है कि एक आदमी पेड़ काट रहा होता है। वो वहाँ जाती है तो उसके पीछे और भी लोग होते हैं। टूलियो वहाँ से चुपचाप भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जूल के डैड रॉबर्टो की तारीफ करते हैं। ब्लू बहुत उदास होता है। वो एक पेड़ पर बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो पक्षी आता है और उसे पकड़ लेता है लेकिन वो ब्लू नहीं होता और कोई होता है। वो पक्षी सीधा वहीं पर आ जाता है जहाँ पर निको और उसका दोस्त लोगों के ऑडिशन ले रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या तुम भी ऑडिशन देने के लिए आए हो, लेकिन वो उसके चेहरे पर मास्क लगा होता है जिससे वो उसे पहचान नहीं पाते। तो वो पक्षी कहता है कि हाँ मैं भी और यहाँ ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। पक्षी की परफॉर्मेंस देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। अगले शॉट में वो तीनों एक कांटे वाले जानवर को पकड़ते हैं। वो उसका कांटा उस मेंढक पे फिराते हैं और चार्ली उधर प्रैक्टिस करता है उस कांटे को फेंकने की। उधर ब्लू लिंडा और टूलियो को जीपीएस में ढूंढ रहा होता है। तभी जूल वहां आती है। वो उनसे कहती है कि उन दोनों को अब अकेला छोड़ दो, हम लोग यहाँ हैं, इस माहौल का मजा लो। लेकिन ब्लू कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर उन्हीं के लिए आए थे। तभी ब्लू अपने दोस्तों के पास आता है। वो उनसे कहता है कि जूल यहाँ पर रुकने की सोच रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्लू सपने देख रहा होता है कि वो जूल के लिए ब्राजील अखरोट लेके आया है। तभी वो उड़ जाता है और कहता है कि अब तो मैं ये सच में लेके आऊंगा। उधर लिंडा और टूलियो उन लोगों से छुप रहे होते हैं। वो एक पेड़ पर होते हैं। उधर ब्लू को एक पेड़ दिख जाता है। वो वहां जाता है। वो उस अखरोट को तोड़ रहा होता है। तभी वहां पर लाल तोते आते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। तो ब्लू कहता है ओ मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे इलाके में आ गया। वो एकदम से वो डाली छोड़ देता है। वो डाली सीधे उसके मुंह पे जाके लगती है। तभी वो कहता है अब तो तुमने जंग शुरू कर दी, जाके कह दो अपने ससुर से तैयारी शुरू करो। तभी वो जाके उनसे कहता है तो वो कहते हैं कि
तुम क्या पागल हो गए हो, तुमने जंग शुरू करवा दी। तभी वो जाकर रॉबर्टो से कहते हैं, रॉबर्टो सारी तैयारियां शुरू कर देता है। लिंडा और टूलियो वहाँ से बच जाते हैं, वो अपने कैब की ओर जाते हैं। वहाँ पर उनका बॉस पहले से ही बैठा होता है। वो उनसे कहता है कि मिलकर खुशी हुई, लेकिन लिंडा के पीछे और भी लोग आते हैं। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वो उन दोनों को पेड़ से बांध देता है। उधर जंगल में सारे तोते इकट्ठे हो जाते हैं और सब एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्टो और वो लाल वाले तोते टॉस करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गेम शुरू हो जाता है और ब्लू कहता है कि क्या एक गेम, मैं तो डर ही गया था। वो लाल तोते चीटिंग से खेल रहे होते हैं। वो एक एक करके सारे प्लेयरों को जख्मी कर देते हैं। तभी ब्लू की बारी आती है। तभी वो जब खेलने जाता है तो बहुत मस्त खेलता है। थोड़ी देर बाद आखिरी गोल बचा होता है। वो बहुत मस्त खेल रहा होता है। लवी वो गोल करता है, लेकिन वो गलती से अपने ही पाले में गोल कर देता है और वो मैच हार जाते हैं। वो सारे अखरोट के पेड़ अब उन लाल तोतों के पास पहुंच जाते हैं। जूल के डैड ब्लू से बहुत नाराज होते हैं और वो वहां से उड़ जाते हैं। जूल ब्लू से कहती है कि तुम्हें यहाँ की आदत पड़ जाएगी, तो प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। तो ब्लू हाँ कर देता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो लोग जंगल में पेड़ काट रहे होते हैं और उधर ब्लू लिंडा के पास पहुंच जाता है। वो अपना जीपीएस और बैग वहीं पर ही रख देता है, लेकिन वो देखता है कि लिंडा का रेडियो टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्टो पीछे से उस पर हमला करता है और वो उससे कहता है, गद्दार तुम इंसानों के साथ मिले हुए हो। लेकिन ब्लू कहता है कि ये वो इंसान नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि पीछे से जेसीबी आ रही होती है। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्टो को कुछ समझ में नहीं आता। वो वहीं पर खड़ा रहता है। तभी ब्लू वहाँ आता है। वो उसे वहाँ से बचा लेता है और वो उससे कहता है कि जाके पूरे झुंड को बता दो कि हम लोग कहाँ हैं। और ब्लू वहाँ से उड़ जाता है। उधर वो दोनों पेड़ से बंधे होते हैं। ब्लू वहाँ जाता है और लिंडा को पहले छुड़ा देता है, जिसे देखकर टूलियो कहता है कि ये हमें बचाने के लिए इतनी दूर से कैसे आ गया। उधर वो जेसीबी पूरे जंगल को काट रहा होता है। तभी ब्लू उड़ के वहाँ जाता है और उसकी चाबी निकाल लेता है। वो उड़ के जब आगे को बढ़ता है तो देखता है कि पूरा जंगल वो लोग काट रहे होते हैं। तभी उधर रॉबर्टो पूरे झुंड को बता देता है कि इंसानों ने हम पर हमला कर दिया है। वो लोग मिलकर वहाँ पर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिंडा और टूलियो वहाँ जाकर जेसीबी के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन जेसीबी रुकते नहीं। थोड़ी देर बाद वो जेसीबी रुक जाता है। जब वो दोनों पलट के देखते हैं तो वहाँ पर पूरे पक्षियों का झुंड होता है, जिसे देखकर उनका बॉस कहता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली से पक्षी हैं, तो इन्हें देखकर तुम क्यों डर रहे हो। उधर उसके सारे लोग पक्षियों से डरकर गाड़ियों में बंद हो जाते हैं। नीले और लाल तोते दोनों मिलकर उन पर हमला करते हैं। वो तीनों ब्लू के पीछे पड़े होते हैं। उधर हम देखते हैं कि वो आदमी पेड़ों पर बम लगा देता है। ब्लू वो बम लेकर हवा में उड़ रहा होता है। उसके नीचे वो पक्षी भी होता है, जिसे ब्लू पहचान लेता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और वो बम फट जाता है। अब बॉस सांप के पास जाके गिरता है। ब्लू और वो पक्षी दोनों पंखों से लड़ रहे होते हैं। तभी मेंढक वो तीर निशाने पर लगाती है और वो तीर सीधा पक्षी के जाके लग जाता है। वो मेंढक कहती है, अरे ये क्या, और वो पक्षी नीचे गिर जाता है। वो मेंढक उसके पास आती है और ऊपर से कहती है, अगर तुम नहीं तो मैं नहीं, और वो अपना जहर खुद ही पी लेती है और वो भी मर जाती है। आसपास के लोग देखकर ये चौंक जाते हैं। तभी ब्लू की बेटी कहती है कि ये मेंढक जहरीला नहीं है, और वो दोनों उड़ जाते हैं। क्या हम मरे नहीं अभी तक? तभी वो कहती है कि अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं, ये सिर्फ खाली शो के लिए है। वो मेंढक बहुत खुश होती है। वो उस पक्षी को अपने साथ खींचता हुआ ले जाती है। जंगल में अब सब कुछ ठीक हो रहा होता है। एक लेडी वहां से न्यूज़ करती है कि लिंडा और टूलियो और उसके दोस्त ब्लू ने इन सबको बचा लिया, और टूलियो कहता है कि हम इस पक्षी और मेंढक को रियो के एक पिंजड़े में बंद कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो सारे लोग जीत की खुशी में वहां पर पार्टी करते हैं। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।